सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं आपका शशांक सर एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे आज कोसेल-लेविस थ्योरी। तो केमिकल बॉन्डिंग की सीरीज़ चल रही है, आप जानते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग में अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड होता क्या है और वो क्यों फॉर्म होता है, और उसके बाद हमने कुछ टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पढ़ी थी। आई मीन कितने टाइप के बॉन्ड बना सकते हो, कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और भी होते हैं मेटालिक बॉन्ड, और वैन डर वाल्स आपके पास होते हैं फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमें थियरीज़ पढ़नी है कि थियरीज़ किस तरीके से आपका केमिकल बॉन्डिंग में आती हैं। तो सबसे पहले आता है आपके पास कोसेल-लेविस थ्योरी, ठीक है। थियरीज़ में अगर मैं बात करूं तो आपके पास कुल मिला के 4 थियरीज़ हैं। कोसेल-लेविस थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको वीबीटी के नाम से जाना जाता है, तीसरा वैलेंस चार्ज इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जिसको वीएससी-पीआर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और लास्ट जो पढ़ोगे आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। तो बॉन्डिंग पैटर्न किस तरीके से होता है, ये सारी थियरीज़ आपको एक्सप्लेन करती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले कोसेल-लेविस थ्योरी, थ्योरी नंबर 1, ठीक है। हर थ्योरी शुरू करेंगे लेकिन वो कुछ लिमिटेशंस के साथ होंगी, उसके बाद उसको फेल कर देंगे, उसके बाद दूसरी थ्योरी पे जाएंगे, फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी, फिर उसको फेल करेंगे, फिर तीसरी एंड फिर लास्ट में हम एमओटी पढ़ेंगे, ठीक है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में सवाल आता है कि सर जब फेल करके नई थ्योरी पढ़नी है तो डायरेक्टली वो थ्योरी पढ़े जो सबसे बेस्ट होती है। तो ऐसा नहीं होता एक्चुअली में। अगर आप पहली थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आपको दूसरा समझ नहीं आएगा कि दूसरा किस लिए आया, राइट। और अगर दूसरा नहीं पढ़ोगे तो आपको ये समझ नहीं आएगा कि तीसरा आने की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक है। क्योंकि कुछ थियरीज़ जो हैं, कोई भी थियरी पूरी तरीके से गलत नहीं है, कुछ ना कुछ चीज़ें बता के जाती हैं, और जो आने वाली थियरी है वो पहले वाली थ्योरी को कुछ यूज़ करता है और फिर कुछ अपनी चीज़ें बताता है, ठीक है। तो पहला है कोसेल-लेविस थ्योरी। तो कोसेल-लेविस थ्योरी बेसिकली ऑक्टेट रूल पर काम करता है। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट का मतलब ही होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एवरी एलिमेंट वांट्स टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन को एक्वायर करना होता है, कोई भी एलिमेंट है वो। हर कोई स्टेबिलिटी पाने के लिए अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहता है, बस इतनी सी बात है। फॉर दिस एटम ट्रांसफ़र शेयर्ड एंड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हो कि इसके लिए अब वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है। ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन कब होता है? जब आयनिक बॉन्ड बनता है, ठीक है। जब आपके पास शेयर होता है तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और जब डोनेट करता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो उसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों से वो क्या करता है? अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से उसने चीज़ें समझाने की कोशिश की। क्या बताया उसने? दी स्ट्रक्चर बेसिकली रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग पैटर्न इन स्पीशीज इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट एंड ऑक्टेट रूल इज फॉलोड। सिंपल सी एक बात बोलता है कि भाई अगर इसके अंदर आप बॉन्डिंग पैटर्न समझना चाहते हो तो हर कोई एलिमेंट सबसे पहले 8 इलेक्ट्रॉन अचीव करेगा अपने वैलेंस शेल में, पहली बात। दूसरी बात ये कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आप डॉट की तरह डिफाइन करोगे, मतलब डॉट की तरह उसको दिखाओगे, ठीक है। अभी देखेंगे किस तरीके से होता है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके बस एक तरीके से हेल्प के लिए मैंने लिख दी है। हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, जनरली इन्हीं के कंपाउंड जो होंगे या मॉलिक्यूल्स जो होंगे हम इनको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोसेल-लेविस में जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में वो किस तरीके से बॉन्डिंग पैटर्न को समझाया उसने, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं सबसे बेसिक एग्जांपल H2। अब आप जानते हो हाइड्रोजन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा हुआ है 1s1 होता है, और दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या होता है? 1s1 होगा। वैसी बात है, 2 हाइड्रोजन है। आपको ये भी पता है 2 हाइड्रोजन आपस में मिलकर एक H2 मॉलिक्यूल बनाया होगा, और ये H2 मॉलिक्यूल HH एटम से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये हम लास्ट क्लास में देख चुके हैं। तब होगा क्या? होगा ये कि अब ये हाइड्रोजन एक इकलौता ऐसा है जो 2 इलेक्ट्रॉन चाहता है अपने वैलेंस शेल में। मैंने क्या बोला? ऑक्टेट रूल, हर एलिमेंट अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स को चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन के एक साथ लिमिटेशन है। हाइड्रोजन 2 ही इलेक्ट्रॉन रख पाता है, और 2 इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, वो नोबल गैस में आती है, दैट इज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हाइड्रोजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन जैसे मान लो ये डॉट से दिखा दिया मैंने इस तरीके से, ये हाइड्रोजन। अब ये अकेला आप जानते हो अनस्टेबल है। दूसरा हाइड्रोजन आएगा, उसके पास भी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। तो उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई ये अब क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे और बॉन्ड को बनाएंगे, ठीक है। अपने मतलब इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, म्यूचुअली शेयर करेंगे और बॉन्ड बनाएंगे। तो देखो इस हाइड्रोजन ने जब बॉन्ड को शेयर किया तो इसका एक इलेक्ट्रॉन उठा लिया इसने। अब जब इस हाइड्रोजन ने इसका इलेक्ट्रॉन उठाया तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा? ये हाइड्रोजन भी इसका इलेक्ट्रॉन उठाएगा। तो अब जितने भी आपके पास जो कॉमन इलेक्ट्रॉन्स है ना, कॉमन इलेक्ट्रॉन्स कौन से? ये वाले, 1 और 1 2। तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनता है एक बॉन्ड, एक कोवलेंट बॉन्ड बनेगा किससे? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो ध्यान रखना, कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन होगा ना तो उसके पास एक बॉन्ड होगा,
और अगर आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो आपके पास 2 बॉन्ड होगा जिसको आप डबल बॉन्ड भी बोलते हो। अगर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है तो आपके पास 3 बॉन्ड होगा जिसको आप ट्रिपल बॉन्ड भी बोलते हो। ठीक है, अब इतनी कहानी के बाद अब एक चीज़ और सीखते हैं इसमें। जैसे थोड़ा सा और आगे अगर मैं ले चलूँ आपको, तो सपोज़ करो N2 का लेते हैं एग्जाम्पल, N2 का एग्जाम्पल। अब N2 में नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p क्या होता है? 3 होता है, क्योंकि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 प्रोटॉन्स होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p 3 होता है आपका। ठीक है, अब इसके अंदर आप ये देखो कि नाइट्रोजन जो है वैलेंस शेल में, क्या बोला मैंने, आप समझ में आएगा आप एक्चुअल में। ऑक्टेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल में आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। एक आपको जुगाड़ बताता हूँ, तरीका बताता हूँ। आप वैलेंस शेल का मतलब क्या होता है? जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जो सबसे बाहर वाली शेल होती है, इसमें आउटर मोस्ट कौन है? जो सेकेंड शेल है, दैट इज़ आउटर मोस्ट। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट करने में जितने भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट है ना, बस उतने ही बॉन्ड वो बनाएगा। क्या बोला मैंने? लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन शॉर्ट हैं 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करने में, ऑक्टेट को पूरा करने में, उतने ही बॉन्ड वो बनाएगा। मतलब इसके अगर मैं वैलेंस में बात करूं, वैलेंस में यहाँ पर आप देख सकते हो 2 + 3 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है वैलेंस शेल में। तो नाइट्रोजन को कैसे शो करोगे आप? 1 2 3 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शो करोगे। अब दूसरा नाइट्रोजन होगा, उसमें भी सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा, तो उसमें क्या होगा? 1 2 3 4 एंड 5। अब इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करने के लिए? उसने क्या बोला था? हर कोई एलिमेंट 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करना चाहता है। ये भी 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा, ये भी 8 इलेक्ट्रॉन एक्वायर करेगा वैलेंस शेल में। तो होगा क्या? होगा कुछ नहीं। अब ये 2 3 5, मैंने क्या बोला? 8 में कितने कम हैं? 3 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या कर लेगा? ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे उठा लेगा। ये देखो, ये 3 इलेक्ट्रॉन इससे उठा लिए। ठीक है, अब यहाँ पर 2 3 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन इसने उठा लिए। ठीक है, अब कॉमन इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो दोनों में शेयर हो रहे हैं? देखो 3 यहाँ पर दिख रहे हैं, 3 यहाँ पर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 बॉन्ड। मतलब नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं? नाइट्रोजन और नाइट्रोजन में होते हैं 3 बॉन्ड इस तरीके से, क्योंकि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? ये 6। और जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये वाले, इन इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं? इन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं लोन पेयर। इसको क्या बोलते हैं? लोन पेयर। या फिर इसको एक और चीज़ बोला जाता है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन है? ये है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 3 इसने आपस में शेयर किया और कोवलेंट बॉन्ड बनता है, आप जानते ही हो। ठीक है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, जो शेयरिंग से बनता है दैट इज़ कोवलेंट बॉन्ड। तो ये भी क्या है? आपका कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, बहुत आसान है आपके पास। इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ O2 पर। O2 में आप जानते हैं कि भाई O2 में आप देख सकते हैं यहाँ पर 1s2 2s2 2p4 होता है। तो 1s2 2s2 2p4 में अगर मैं सिंपल ऑक्सीजन की बात करूँ तो ये होता है 1s2 2s2 और 2p4 होते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से। तो अब देखो इसके बैलेंस में कौन है? सेकेंड शेल आपके पास बैलेंस में है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 + 2, ये क्या है? 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन्स है। 8 बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब कितने बॉन्ड बनाएगा? हाँ, 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है बैलेंस में? 6। तो 1 2 3 4 5 और 6। मैंने क्या बोला? उसने बोला था ना डॉट से बनाना इलेक्ट्रॉन को, तो डॉट से ही बना रहा हूँ। इसमें भी देखो 1 2 3 4 5 और 6। अब हर ऑक्सीजन अपने आप को ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, तो ये क्या करेगा? ये यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को उठाएगा और ये ऑक्सीजन भी क्या करेगा? यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को उठाएगा। और ये आपस में कॉमन इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 हो गए कॉमन इलेक्ट्रॉन्स आपके। तो जैसे ही कॉमन इलेक्ट्रॉन 4 हो गए तो ऑक्सीजन में कितना बॉन्ड हो गया? डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन में 2 बॉन्ड होता है। तो देखो ये इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो, ऐसे और ऐसे ऑक्सीजन। और जो बच गए, अगर मैं आपसे पूछूं नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स वो कौन से हैं? ये वाले। तो टोटल नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। लोन पेयर की बात करूँ, पेयर देखो, पेयर जितने भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उसको 2 से डिवाइड कर दो, दैट विल बी लोन पेयर। मतलब लोन पेयर कितने हैं? 1 2। एक ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर, तो 2 ऑक्सीजन पे 4 लोन पेयर। ठीक है, ये सारे क्या है? नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। लिख भी सकते हो इसको, ये वाले क्या है? लोन पेयर बोलो या फिर नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो इसको। ठीक है, सिमिलरली ये भी नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास। ठीक, तो इस तरीके से N2 O2 और H2 को बनाया जाता है। इसको कॉपी करो, फिर मैं और आपको आगे लेके चलता हूँ इसमें। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लिया होगा आपने। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो CH4 आ जाए, मतलब ये तो अब सारे थे सेम टाइप के एटम थे, है ना। N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये सारे सेम थे आपके।
लेकिन अगर मैं बात करूँ CH4 की, मैं CH4 का बताऊंगा, आप CCl4 का घर से करके लाएंगे, ठीक है। ये होमवर्क होगा आपके लिए। CCl देखूंगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। CH4 में देखो 2 टाइप के एटम है, कार्बन और हाइड्रोजन। कार्बन का आप जानते हैं 1s2, 2s2 और 2p2 होता है, क्योंकि इसके प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन का होता है 1s1। देखो हाइड्रोजन जो कंप्लीट करता है अपना ड्यूप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखता है अपने वैलेंस में, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ड्यूप्लेट बनाने में। इसको कितने चाहिए, वैलेंस में देखो कितने हैं, 4 है, वैलेंस में कितने हैं 4, और 8 को पूरा करने के लिए 4 की ही कमी है। मतलब जो कार्बन होगा ना, कार्बन के पास वैलेंस में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इसको 4 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए पूरा करने के लिए। देखो हाइड्रोजन कितना है, इसको 1 चाहिए, ये हाइड्रोजन कितना है, 1 चाहिए, हाइड्रोजन 1 चाहिए, और ये हाइड्रोजन आपके पास 1 चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि बताओ कार्बन को कितने चाहिए, 4 शॉर्ट हैं, 2 + 2 4, तो 8 बनाने में 4 शॉर्ट हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन इसका, 1 इसका और 1 इसका और 1 इसका, चारों के इलेक्ट्रॉन ले लेगा ये इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। तो ये कार्बन ने तो अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। अब हाइड्रोजन कैसे करेगा ऑक्टेट पूरा, हाइड्रोजन करेगा 2 इलेक्ट्रॉन पूरा, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। तो देखो ये करेगा इसको पूरा, ये इसको करेगा, और ये करेगा इसको, ये करेगा इसको। तो देखो कॉमन बॉन्ड कौन कौन से हैं, और ये करेगा इसको, ये करेगा इसको। देखो कॉमन कौन कौन से हैं, एक तो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये कॉमन है। बस यही क्या बना लेंगे, यही आपके बना लेंगे बॉन्ड इस तरीके से। ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये देखो ये बॉन्ड बना लेंगे, और ये भी क्या बना लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो ये CH4 का मॉलिक्यूल होता है। CH4 का इस तरीके से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया जाता है। इसमें क्वेश्चन उठता है कि भाई इसमें कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, कोई नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे के सारे बॉन्डेड में, सारे बॉन्ड बनाने में चले गए, कोई नॉन बॉन्डेड नहीं है। CCl4 में आप ध्यान रखना, CCl4 में भी आप देखो यहाँ पर, इसमें आपको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ेगी, क्योंकि देखो वैलेंस शेल में आपकी बार n की वैल्यू 3 है ना, जो लास्ट आउटर मोस्ट शेल है। इसमें कितना है आपके पास, 2 + 5 7, 2 + 5 7 का मतलब है 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए बस इसको, मतलब ये बिहेव करेगा हाइड्रोजन की तरह, ठीक है। लेकिन इसके अंदर ना नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स भी आएंगे, आप चेक करोगे तो हाइड्रोजन के पास नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो यहाँ पर Cl 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 आ जाएगा बस, आप ट्राई करना। और उसमें लोन पेयर भी आएंगे, एक हेलोजन पर 3 लोन पेयर आएंगे, आप चेक करना, बना कर देखना, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये करने के बाद आपको मैं थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूँ। तो ये हो गया होगा आपका। तो यहाँ से मुझे एक चीज़ पता चलती है, ठीक है, यहाँ से एक चीज़ पता चलती है, इसको ज़रा कॉपी करें पूरे को, ठीक है। यहाँ से मुझे एक चीज़ क्या पता चलती है कि भाई जो नाइट्रोजन होता है ना, नाइट्रोजन अगर मैं बात करूँ तो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन में देखो टोटल कितने हैं वैलेंस में, टोटल है आपके पास, नाइट्रोजन कहाँ गया, टोटल है 5 इलेक्ट्रॉन्स, 3 चाहिए 8 बनाने के लिए, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस में, 2 चाहिए 8 बनाने के लिए। कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। उसी तरीके से हाइड्रोजन जो है वो 1 बॉन्ड बनाएगा, ये फिक्स है आपका, ठीक है। और बात करें हेलोजन, देखो क्लोरीन, क्लोरीन या हेलोजन, एक्स क्या होता है आपके पास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जनरली क्या करते हैं, 1 बॉन्ड बनाते हैं, जनरली बोल रहा हूँ, वैसे इसके 1 से ज़्यादा भी होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये आपके जनरली ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल स्टेट में है, ये क्या है, न्यूट्रल में। अब ध्यान रखना, अगर न्यूट्रल के बाद चार्ज हो जाए ना, तो चार्ज में आपके पास जो नाइट्रोजन होता है, मान लो नाइट्रोजन आपके पास प्लस में हो गया, अगर नाइट्रोजन प्लस में है तो ध्यान रखना उस चीज़ का कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। कैसे बनाता है वो आगे वाली क्लासेस में देखेंगे। अगर मान लो नाइट्रोजन नेगेटिव है तो ध्यान रखना ये 2 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। न्यूट्रल में कितना बना रहा है, न्यूट्रल में 3, पॉजिटिव में 4 और नेगेटिव में काम करते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं। जो आपके पास चार्ज में कितना बनाएगा, चार्ज में आपके पास, चार्ज में अगर ये प्लस चार्ज है, ऐसे लिखते हैं, प्लस में और नेगेटिव में, प्लस में बनाएगा 4 और नेगेटिव में बनाएगा 2। ऑक्सीजन प्लस में बनाएगा कितना, 3 और नेगेटिव में बनाएगा 1। कार्बन ये 3 ही बनाते हैं, वैसे 5 भी होते हैं, वो आपके हायर लेवल की बात होती है। इसमें बनाएगा कितना, H+ में तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनाता है, H नेगेटिव में आपके पास बॉन्ड नहीं बनाता है। X में क्या होता है, ये फिर कहानी थोड़ी सी बदल जाती है। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखना, कैसे बनता है वो आगे वाली क्लासेस में बताऊंगा।
अभी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, अभी नॉर्मल मॉलिक्यूल बताया, जैसे H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, CH4 हो गया, CCl4 हो गया। अब आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसमें मैं आपको जैसे H2SO4 का बनाना सिखाऊंगा, किस तरीके से बॉन्डिंग होती है उसके अंदर, ठीक है, किस तरीके से उसका हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर तो VBT और VSC-PR में आपको पता चलेंगी सारी चीज़ें, लेकिन अभी किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं, कैसे बना सकते हैं, कितने बॉन्ड्स होते हैं उसमें, कितने टाइप के बॉन्ड हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें अगर नए हैं तो। अभी के लिए थैंक यू।